जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, जितने भी अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस 21,391 में सिलेक्शन ले लिए हैं, यानी बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो गया है, यानी फाइनल रूप से आप पुलिस डिपार्टमेंट का एक अंग, एक हिस्सा आप बन गए हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि अब तो आप बिहार पुलिस बन ही गए हो, इसमें कोई शक है नहीं। तो आप लोग के बहुत सारे पर्सनल डाउट है, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ज्वाइनिंग कैसे करना है, उसमें क्या होता है, क्या प्रक्रिया होता है, मेरिट तो आ गया, अब क्या करें आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तरह तरह के मन में सवाल आ रहे होंगे, ये हम भलीभांति समझ सकते हैं, क्योंकि जिस दिन मेरा भी मेरिट आया था उस दिन हमको भी ये ऐसा लग रहा था कि भाई आगे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, कुछ पता नहीं था। तो ये चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो चीज़ मेरे साथ हुआ है वही चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि भैया आपका पोस्टिंग कहाँ है। मेरा पोस्टिंग नालंदा जिला में है, और जो भी अभ्यर्थी का नालंदा जिला में पोस्टिंग हुआ है, तो आइए, स्वागत है, बहुत मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपके जो डाउट है वो चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं, और हम अपना चीज़ शेयर करेंगे। जैसे हम ज्वाइनिंग किए थे, क्या क्या होता है, कितना दिन रहना पड़ता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक दिन में ही ज्वाइनिंग हो जाता है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, समय लगता है, फॉर्म भराता है, कुछ प्रक्रियाएं चलती है, मेडिकल होता है, एक दिन में मेडिकल नहीं हो जाता है, समय लगता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह, ऐसे समय लगता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें समय लगता है। जब ये चीज़ हो जाएगा ना, सारा चीज़ क्लियर, उसके बाद DO होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, जिस दिन से आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए अब बात करते हैं कि बहुत सारे ये पूछ रहे थे कि 1 महीना का समय दिया गया है, 1 जून से लेकर के 30 जून तक। समझिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ये पूछ रहे हैं कि हम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, यानी बीच में, तो आप तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जो नुकसान होगा वो चीज़ हम इस पहले वाला वीडियो में हम बता दिए हैं। चलो इसमें भी थोड़ा सा बता देते हैं क्या नुकसान होता है लेट से ज्वाइन करने पर। सबसे बड़ा नुकसान होता है प्रमोशन का। अगर आप लेट ज्वाइन करते हो ना, और जिस दिन प्रमोशन होगा ना, उस दिन उसी का प्रमोशन पहले होता है, जिसका DO पहले होता है, जो पहले ज्वाइन किया रहता है, उसका पहले प्रमोशन होता है। बाकी पैसा के लिए भी नुकसान होता है, जितना दिन बाद आप लेट से ज्वाइन करोगे उतना दिन का पेमेंट कट के आपको मिलेगा, मतलब जो पहले ज्वाइन किया है उससे कम आपको मिलेगा जितना दिन लेट करोगे। इसीलिए हर हाल में आपको 1 जून को ही किसी भी हाल में ज्वाइन कर लेना है जाकर, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं, बहुत सारे पूछते हैं कि भैया क्या सामान लेकर के जाए वहाँ पे। कुछ नहीं, बस ज़रूरत का सामान लेकर के जाना, ठीक है। आपको मौका भी मिलेगा फिर कि जाओ, घर से भी सामान लेकर के आने का मौका मिलेगा। कब मिलेगा ये हम बताएंगे कि आपको समय कब मिलेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि सामान लेकर के जाए, पैसा भी लेकर के आए। भाई पैसा लेकर के जाओगे तभी तो वहाँ खाओगे कहाँ से? ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ जाओगे और गवर्नमेंट सरकार जो है आपको खाने के लिए पैसा देगा, ऐसा नहीं है। आपको अभी जो है ना पैकेट से लगाना पड़ेगा, जब तक आपका पेमेंट नहीं आता है ना, तब तक आपको पैसा जो है घर से ही लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत लोग सोचते हैं कि, चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग में जाने के लिए क्या क्या सामान लेकर के जाना होगा। भाई इतना अभी आगे मत सोचो, वो हम बताएंगे बाद में। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट दिन आप अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ क्या क्या होगा, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, क्या करना पड़ता है, सारा चीज़ समझना अच्छे से। आपका 1 जून को ज्वाइनिंग है, आप 1 जून को वहाँ पे चले गए, ठीक है। तो 1 जून को आपको वहाँ पे गए तो आपको वहाँ एक एप्लीकेशन लिखना होगा, वहाँ पे साटा हुआ रहेगा, सभी लोग वहाँ पे देख करके एप्लीकेशन लिखना, वहाँ पे जमा कर देना। उसके बाद वहाँ पे ग्रुप बनाया जाएगा, लड़का का अलग, लड़की का अलग, ठीक है। ग्रुप बन गया, वहाँ पे बता दिया जाएगा कि जो भी मैसेज या जो भी आदेश आएगा वो ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, और आप समय पे पहुँच जाना, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा दूर घर है तो आप वहीं पे रह जाना। चलिए अब बात जो है, मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि आखिर रहेंगे कहाँ। व्यवस्था हो जाता है, जैसे कहीं स्कूल बता दिया जाएगा कि हाँ लड़कियों के लिए यहाँ पे स्कूल है, लड़कों के लिए ये स्कूल रखा गया है, वहाँ पे आप रहिए। पसंद आता है तो रहिए, नहीं पसंद आता है तो अगर पुलिस लाइन में जगह है तो आप वहाँ रहिए। अगर वहाँ भी पसंद नहीं आता है तो फिर बाद में आपका मतलब होटल रहेगा, वहाँ पे होटल में रूम लेकर के रह सकते हो, ठीक है। चलिए इतना तो बता दिए कि वहाँ जाने के बाद आपको दरखास्त लिखाया जाएगा, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा ताकि आगे का आदेश आपको पता चले। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे ही अगला आदेश आएगा कि सभी लोग इतना बजे यानी 10 बजे पूर्वाह्न में आप पुलिस लाइन में पहुँचे, तो आपको पहुँचना है। जो वहाँ प्रक्रिया कराया जाएगा वहाँ पे आपको करना है, चाहे वो जो भी हो, फॉर्म भराया जाएगा वो आपको देख करके
भरना है, कुछ फॉर्म फॉर्म होते हैं जो कि भरना पड़ता है। ये चीज़ हो गया, फिर आपको भेज दिया जाएगा कि चलिए ठीक है, आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आप लोग चले जाइए, अगला आदेश का इंतजार कीजिएगा, ठीक है, ऐसा होता है। फिर अगला आदेश आएगा कोई चीज़ को लेकर के, तो आपको समय पे पहुँच जाना है, वो चीज़ हो गया, फिर आप लोग जाइए। तो फॉर्म वगैरह ये सब भरा जाता है ना, फिर मेडिकल का बारी आता है, मेडिकल के लिए। और एक दिन में मेडिकल नहीं होता है, कहीं लेट भी होता है, कहीं पहले भी हो जाता है। जैसे मेरा मेडिकल हुआ था, लगभग 4 दिन लग गया था समय। वहाँ पे ग्रुप बना दिया जाएगा, जैसे हम लोग को 50-50 का ग्रुप बना दिया गया था, ठीक है। और पीडीएफ आता था ग्रुप में, अपना नाम चेक करते थे कि हाँ ये पीडीएफ में मेरा नाम है, हमको चले जाना है, ठीक है, ऐसा होता है। हो सकता है आपका 100 का ग्रुप बनाया जाए, वहाँ उसके अनुसार बनाया जाता है ग्रुप। तो ये होता है, आप अपना देखना कि हाँ लिस्ट में नाम है तो अपना चले जाना, ऐसा होता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, जाओगे खुद समझ जाओगे कैसे क्या होता है, बस थोड़ा मोड़ा आप समझ जाओ वही काफ़ी है। तो मेरा कम से कम 4 दिन लग गया था। मेरा ग्रुप जो है ना 50 का, मतलब 50 अभ्यर्थियों का मेडिकल जो है ना 3 से 4 दिन लग गया, किसी का 1 सप्ताह लग जा रहा था, किसी का 5 दिन लग जा रहा था, तो ऐसे हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे होगा, जब सभी का मेडिकल हो जाएगा ना, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बहुत लोग सोचते हैं और पूछते भी हैं कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी बनवाना पड़ेगा क्या? कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं लगता है, ठीक है। आपका भले मन है तो बनवा लीजिए, लेकिन लगता नहीं है। चलिए, डॉक्यूमेंट वही लगेगा जो आपका गर्दनी बाग में वहाँ डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी दिए थे, सेम वही डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। बस फर्क ये रहेगा कि वहाँ डुप्लीकेट यानी फोटोकॉपी दिए थे, मतलब फोटोकॉपी वहाँ दिए थे गर्दनी बाग में, लेकिन जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा, ओरिजिनल आधार कार्ड रख लिया जाएगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट जो है ना ओरिजिनल रख लिया जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। जब सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो समय अब आता है डीओ का, जिस दिन से पेमेंट स्टार्ट होगा आपका। एसपी साहब डीओ करेंगे, थंब भी लिया जाता है, कुछ पूछते हैं एसपी साहब, ठीक है। तो ये सब होता है, जब आपका डीओ हो जाएगा तो आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा जिस दिन पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, पूरा वीडियो को देखना, समझ जाओगे अच्छे से जो भी। और अगर समझ में नहीं आया और अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करना। ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो ग्रुप में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, कैसे क्या करना है हम वहाँ ग्रुप में बताया करेंगे। आप लोग परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। सामान के लिए हम बता दिए कि ज़्यादा अभी चक्कर में मत रहो, बस ज़रूरत का सामान लेकर के जाना है। जो हम बताए ना कि आपको कब समय मिलेगा सामान लेकर के आने के लिए, जब आपका मेडिकल के लिए जो होता है ना समय जो लगता है 1 सप्ताह, मान के चलिए कि आपका मेडिकल हो गया, अब अगला ग्रुप का मेडिकल का नंबर है तो उसमें समय मिल जाता है, तो उस बीच में आप अपना सामान जो है लेकर के आ सकते हो। और जहाँ तक रहा टी शर्ट, पुलिस का टी शर्ट होता है, शूज होता है, सॉक्स होता है, ठीक है, ये सब होता है, पैंट सिलवाना पड़ता है, तो ये सब वहाँ पे बता दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग कर लेना। ये बात की चीज़ है, मेडिकल होगा ना उसके बाद ये सब देखा जाता है। जब तक आपका डीओ नहीं हो जाएगा ना एसपी साहब से, तब तक आप फ्री हो, आप कहीं जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। आज जिस दिन आपका डीओ हो जाएगा ना, आप घर नहीं जा सकते हो, ठीक है। जिस दिन आपका डीओ हो जाएगा आपको पुलिस लाइन में ही रहना है, रूम लेकर के रहो, चाहे पुलिस लाइन में रहो, कहीं रहो, लेकिन आपको घर नहीं जाना है। फिर उसके बाद जब डीओ हो जाएगा तो आपको पीटी परेड, बेसिक ट्रेनिंग नहीं, बेसिक ऐसे ही सिखाया जाता है, ताकि आप जब ट्रेनिंग में जाओगे ना तो वहाँ आपको ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, इसीलिए बेसिक ट्रेनिंग सिखाया जाता है आपके जिला बल में ही। तो वहाँ पे फटीक होगा, मतलब साफ सफाई होगा, पीटी होगा, परेड होगा सुबह सुबह, ठीक है, ऐसे होता है। और जहाँ तक रहा वर्दी का बात, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि भैया वर्दी कब सिलवाना है। वहाँ जाओगे, फॉर्म भराएगा, मेडिकल होगा तो वहाँ समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि हाँ बाबू अब आप वर्दी जो है ना, और बहुत पुलिस लाइन में ऐसा होता है कि टेलर को ही बुला दिया जाता है, टेलर आता है, वर्दी का नाप लेता है, कुछ एडवांस दे देना, जब आपको वर्दी मिल जाएगा तो फुल पेमेंट कर देना, या फिर वहाँ टेलर रहता है, टेलर के दुकान जहाँ रहेगा दुकान के पास जाना, अपना नाप देना, एडवांस दे देना। जिस दिन आपका वर्दी सिला जाएगा उस दिन आप फुल पेमेंट कर देना, ऐसे होता है। समझ गए कि वर्दी आपको कब सिलवाना है। कमांडो ड्रेस के लिए पूछ रहे थे कि भैया कमांडो ड्रेस, अभी कमांडो ड्रेस के चक्कर में मत रहो, ठीक है। जब आपका ट्रेनिंग होगा ना, जब आपका बीएमपी में ट्रेनिंग कराया जाएगा तो आपको कमांडो ड्रेस दिया जाएगा, और ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होगा तो पोस्ट के अनुसार, जैसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, किवाटी हो गया, स्वाट हो गया, ये सब जो होते हैं ना, जैसे दंगा हो गया, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, इसके अनुसार आपको वर्दी भी मिलता है, अलग अलग वर्दी मिलता है। जैसे हमको कमांडो में भी देखते हो, खाकी में भी देखते हो, तो अभी हम स्वाट टीम में है, यानी स्पेशल टीम में है, ठीक है।
तो आओगे तो सब कुछ समझ जाओगे कि क्या होता है। बाकी और कोई भी मन में प्रश्न होगा तो आप जरूर कमेंट करना, फिर हम वीडियो बनाएंगे, फिर आपको हम समझा देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कुछ हो सकता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं मन में। बीएमपी के बारे में पूछ रहे थे कि भैया बीएमपी क्या होता है। बीएसएपी होता है, जैसे जिला बल होता है उसी तरह एक अलग होता है बीएसएपी, बिहार स्पेशल आर्मर्ड पुलिस, ठीक है, ये होता है। उसका भी ऐसा ही ड्यूटी रहता है, सेम ड्यूटी रहता है। उसका क्या होता है कि कंपनी वाई वहाँ जाता है, जहाँ जरूरत पड़ता है ना जिला में, कंपनी वाई भेज दिया जाता है, और वहीं से अगर थाना में मांग होगा तो वहीं से थाना में भी बीएमपी चला जाएगा, बीएसएपी बीएमपी एक ही है, चला जाएगा, ऐसे होता है। बाकी सब ड्यूटी सेम ही होता है। बस ये झंझट थोड़ा सा रहता है ना कि बीएसएपी में बार बार गिनती देना पड़ता है, यही हमको बड़ा टेंशन लगता है। लेकिन जिला बल में ऐसा कुछ नहीं है, गिनती उनती कुछ नहीं लिया जाता है, फ्री रहो, आज़ाद रहो, एकदम स्वतंत्र रहो, ठीक है। तो ये होता है। और कोई भी सवाल होगा जल्दी से जाओ ग्रुप ज्वाइन कर लो, और आगे का जो भी रहेगा हम बताते रहेंगे, और जो भी मन में और प्रश्न रहेगा आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।